आज के एपिसोड की शुरुआत में सभी फुगड़ी खेल रही होती है। जसप्रीत को अजीब लगता है तो वह माही से अपना हाथ छुड़ा लेती है, लेकिन पाखी रुकती नहीं है। सभी उसे रुकने के लिए कहते हैं, लेकिन वह रुकती नहीं है और अनीता को गिरा देती है। अनीता जमीन पर गिरते ही जोर से चीख उठती है और उसके पैर में गंभीर चोट लग जाती है। सभी परेशान हो जाते हैं। अनुपमा गुस्से से पाखी की तरफ देखती है। उसकी आंखों में क्रोध साफ झलकता है। इसके बाद दीपा कहती है कि डॉक्टर ने कहा है कि ठीक होने में 4-5 दिन लगेंगे, अब कंपटीशन का क्या होगा। माही और पाखी खुश होती है। तभी जसप्रीत गुस्से में माही से कहती है कि तुम क्या करना चाह रही थी। अनुपमा पूछती है कि माही ने क्या किया है। जसप्रीत बताती है कि माही ने मुझे गिराने की कोशिश की थी। सभी चौंक जाते हैं। राही कहती है कि तुम कुछ भी मत बोलो। जसप्रीत कहती है कि माही और पाखी ने मुझे और अनीता को गिराने की कोशिश की है। मैंने अपना हाथ छुड़ा लिया, लेकिन अनीता नहीं छुड़ा पाई और पाखी ने उसे गिरा दिया। राही पाखी का बचाव करती है। जसप्रीत कहती है कि तुम सब हमारे जीतने से डरती हो, इसीलिए ऐसा किया। राही कहती है कि हम फेयर गेम में विश्वास रखते हैं। जसप्रीत कहती है कि अगर ऐसा होता तो तुम अनुपमा के साथ मेंटल गेम नहीं खेलती, तुमने उसे इमोशनली हर्ट करके तोड़ने की कोशिश की है। राही कहती है कि तुम्हारी बदकिस्मती के लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं। जसप्रीत गुस्से में कहती है कि हमारी किस्मत नहीं, तुम्हारी नीयत खराब है। राही आत्मविश्वास के साथ कहती है कि हमें हमारे टैलेंट पर पूरा भरोसा है। तभी जसप्रीत गुस्से में राही को बताती है कि तुम्हें अपने टैलेंट पर इतना भरोसा है, तभी तुम्हारे ससुर अनुपमा के पास तुम्हारी जीत खरीदने आए थे। ये सुनकर राही स्तब्ध रह जाती है। अनुपमा जसप्रीत को रोकती है, लेकिन जसप्रीत कहती है कि आज इन्हें सच बताना जरूरी है। वह राही से कहती है कि तुम्हारे ससुर मुंबई आए थे ताकि तुम्हारी जीत का सौदा कर सके। जसप्रीत उसे सारी बात बता देती है। वह कहती है कि अनुपमा ने साफ मना कर दिया और पैसों के लिए इंसानियत नहीं छोड़ी। इसने बार बार कहा था कि मेरी राही अपने टैलेंट से जीत सकती है। तुम्हारे टैलेंट पर तुम्हारे घर वालों को ही भरोसा नहीं है, सिर्फ अनुपमा ही है जो तुम्हें बार बार मौके देती है, लेकिन तुम खुद कुछ भी नहीं सकती। राही का दिल टूट जाता है। वह सोच में पड़ जाती है कि पापा भी मुझ पर भरोसा नहीं करते, फिर से मुझे अपनों ने ही धोखा दिया है। राही घबरा जाती है और वहां से चली जाती है। जसप्रीत अनुपमा की तरफ देखती है और कहती है कि मुझे माफ करना, लेकिन मुझे यह सच बताना पड़ा। वह चिंता में पड़ जाती है कि अनीता के पैर के टूटने से उनकी टीम प्रतियोगिता कैसे पूरी करेगी। सभी परेशान हो जाते हैं। दूसरी तरफ राही गुस्से में पराग का सामना करती है और कहती है कि आपने ऐसा क्यों किया। पराग दुखी होकर कहता है कि बेटी के लिए बाप कमजोर पड़ जाता है। वह बेटी पर भरोसा कर लेता है, लेकिन किस्मत पर नहीं कर पाता। मैं डर गया था कि कहीं मेरी बेटी हार ना जाए। राही कहती है कि मैं आपके भरोसे पर ही चल रही थी, आपको मुझे आज़ाद करना चाहिए था, लेकिन अब मैं सबकी नज़रों में गिर गई हूँ। राही दुखी होकर रोने लग जाती है। मोटी बा और ख्याति पराग पर ताने मारती हैं कि उसकी वजह से अनुपमा को उन्हें नीचा दिखाने का मौका मिल गया है। पराग राही से कहता है कि मैं तुम्हें हारते हुए नहीं देखना चाहता था, मुझसे गलती हो गई। मैं बस तुम्हारे सपनों को बचाना चाहता था, क्योंकि सपने टूटने का दर्द मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। मोटी बा कहती है कि तुम ससुर होकर बहू से माफी क्यों मांग रहे हो। भूलो मत कि तुम डायमंड किंग पराग कोठारी हो। पराग कहता है कि मैं भी इंसान हूँ। आपने पराग कोठारी को डायमंड किंग तो बना दिया, लेकिन बेटे को इंसान नहीं बनने दिया। सभी हैरान हो जाते हैं। पराग दुखी होकर कहता है कि कई सालों से मैं बहुत कुछ अंदर दबाकर बैठा हूँ, आज आपके सामने सब कहूंगा। पराग टूटे हुए दिल से बोलता है कि बचपन से आपने मुझे यही कहा है कि कमजोर मत बनना और अपने पिता जैसा मत बनना। इतने सालों तक अपने पति की नाकामयाबी का गुस्सा आप मुझ पर निकाल रही थी। आपने मेरे सपनों को ही मार डाला, मुझे बिजनेस थमा दिया, लेकिन मेरी खुशियां छीन ली। आपने सिर्फ यही कहा कि काम करो और बड़ा बिजनेसमैन बनो। मोटी बात जाने लगती है। तभी पराग उसे रोकता है और कहता है कि मैं एक अच्छे बच्चे की तरह आपकी हर मानता था। अपने सपनों को दबाकर, अपनी फीलिंग्स को हटाकर पराग कोठारी डायमंड किंग बन गया। बचपन कब गया, जवानी कब गई, कुछ पता नहीं चला। अनिल की भी यही कहानी है। हमारा बचपन आपके और पापा के झगड़े को देखकर बीता है। अनिल भी दुखी होता है। पराग सबको बताता है कि उसके पिता संगीत के कलाकार थे, लेकिन मोटी बा के लिए कला सिर्फ तमाशा थी। ये जानकर सभी हैरान होते हैं। पराग कहता है कि आपने किसी को भी उसके सपने पूरे नहीं करने दिए। तभी मोटी बा कहती है कि हमने ये सब क्यों किया, क्या तुम्हें याद नहीं है। पराग कहता है कि आपने ये सब हमारे अच्छे भविष्य के लिए किया, लेकिन आने वाले कल के लिए हमारा बचपन छिन गया। मैं बिना बचपन के ही बड़ा हो गया। मोटी बात दुखी होती है।
पराग कहता है कि मर्द अपना दर्द जाहिर नहीं कर पाता क्योंकि हमें पहले से ही समझाया गया है कि मर्द रोते नहीं हैं। आपने जो हमें सिखाया हम वही करते गए। शादी के बाद भी मैं अपने बीवी बच्चों को समय नहीं दे पाया। मेरी बीवी मुझसे बात करने के लिए तरसती थी, लेकिन मुझे तो कोठारी एम्पायर खड़ा करना था क्योंकि आप ऐसा चाहती थी। मोटी बात चौंक जाती है। पराग अपना दुख बताता है कि उसकी बीवी के जाने के बाद और प्रेम के घर छोड़कर जाने के बाद उसने खुद को सिर्फ काम में व्यस्त कर लिया, लेकिन मोटी बा ने कभी उसके दर्द को नहीं समझा। पराग कहता है कि मैं ख्याति जी को भी अपना दर्द नहीं बता पाया। वह ख्याति से कहता है कि प्रेम के जाने के बाद आपने अपना दर्द मेरे साथ बांटा, लेकिन मैं मेरा दर्द किसी के साथ नहीं बांट पाया। ख्याति दुखी होती है। पराग प्रेम से कहता है कि तुम तो घर छोड़कर चले गए, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता था। पूरा घर मुझे ही संभालना था। जितना प्रेम ने मुझे हर्ट किया मैं उतना ही कठोर बनता गया, लेकिन आर्यन के दुख ने मुझे पूरा तोड़ दिया। ये सुनकर ख्याति रोने लग जाती है। पराग कहता है कि मैं पराग कोठारी से हारा हुआ बाप बन गया, लेकिन फिर भी मैं खुद को संभाल रहा था। आर्यन को गए हुए 1 साल होने वाला है, लेकिन उसका चेहरा आज भी मेरे सामने घूमता है। पराग दुखी होकर आर्यन को याद करता है। सभी दुखी होते हैं। पराग दुखी होकर कहता है कि आपके तमाशों के बीच इस बाप का दुख दब गया। पराग रोने लग जाता है। अनिल भी दुखी होकर पराग के गले लग जाता है। पराग मोटी बा से कहता है कि मैं और अनिल उस ममता के लिए हमेशा तरसते रहे जिसकी ज़रूरत हर बच्चे को होती है। मोटी बा को अफसोस होता है। सभी को पराग के लिए बुरा लगता है। दूसरी तरफ अनुपमा गणपति बप्पा की मूर्ति तैयार कर रही होती है और उसे जसप्रीत की बातें याद आती है। वह सोचती है कि राही दुखी होकर गई है, अब पता नहीं वहाँ क्या होगा। वह बप्पा से कहती है कि कल आप आने वाले हैं और जब आप आते हैं तो सब ठीक हो जाता है। अनुपमा अनुज को याद करती है और कहती है कि जैसा आपने सिखाया था मैंने वैसी ही मूर्ति बनाई है, ये आपने ही मुझसे बनवाया है। अनुपमा बप्पा से कहती है कि कल डांस कंपटीशन का फाइनल है, मैं आपकी पूजा करने बाद फाइनल में जाऊंगी। हमारी उम्मीद टूटने मत दीजिएगा, हमारे सारे विघ्न हर लीजिएगा। अनुपमा की इसी प्रार्थना के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि पराग राही से माफी मांगता है और राही उसके बलिदान को समझकर उसे माफ कर देती है। प्रेम फाइनल पर फोकस करने के लिए कहता है। राही ठान लेती है कि वह पराग के विश्वास का मान रखेगी। दूसरी तरफ जसप्रीत कहती है कि अनीता डांस नहीं कर पाएगी। अनुपमा कहती है कि भगवान सही के साथ कभी गलत नहीं होने देंगे। तभी देविका उनकी मदद करने के लिए आती है। अनुपमा खुश होकर उसे गले लगा लेती है। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसे ही डेली अपडेट्स के लिए इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।